हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके लिए हम लोग एक और जो बुक है वो हम लोग लेके आ गए हैं, जिस बुक का टाइटल है कंसाइज फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो बहुत से जो स्टूडेंट है उनको यही नहीं पता होगा कि कंसाइज फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि कंसाइज फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इसमें कंसाइज का मतलब क्या होता है। ओके, तो आपको पता है कि आप बहुत सारे जो टॉपिक्स है आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक जगह मिलना क्या होता है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो इसके लिए एक कंसाइज बुक बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपका, चाहे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हो, चाहे आपका बैचलर्स के अंदर पढ़ो, मास्टर्स के अंदर पढ़ो, या फिर आप हायर स्टडीज के लिए आप कोई बुक रेफर करो, तो उसके अंदर आपको वो सारे के सारे जो टॉपिक्स है आपको प्रॉपर तरीके से वो टॉपिक्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके लिए इसको कंसाइज फिजिकल केमिस्ट्री कंसाइज बुक कहा जाता है, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे आपको कवर करके दिया जाता है। ओके, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये 405 पेजेस की बुक है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की सारे के सारे जो छोटे मोटे यहाँ पे बेसिक नॉलेज है वो सभी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, अभी हम बात करते हैं कि ये जो बुक है उसके जो राइटर है वो कौन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है आपके डोनाल्ड डब्ल्यू जॉर्ज। ओके, रॉर्ज, तो यहाँ पे डोनाल्ड डब्ल्यू रॉजर्स, तो ये इसके क्या है, राइटर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये विली पब्लिकेशन की बुक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस कंसाइज बुक की बात करें तो इसके अंदर आपको अगर आप देखोगे तो सबसे मेन क्या होता है, कोई भी जो बुक होती है वो अपने कंटेंट के हिसाब से ही फेमस होती है, पॉपुलर होती है। अगर कंटेंट अच्छा है तो वो बुक बहुत कमाल की है, कंटेंट अच्छा नहीं है तो वो बुक किसी काम की नहीं। ओके, अभी हम देखते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, क्योंकि सबका मेन फोकस तो वही होता है, कंटेंट के हिसाब से ही बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बुक को डाउनलोड करते हैं। अगर आप इसमें कंटेंट देखोगे, ओके, क्योंकि हम क्या करेंगे, कंटेंट के हिसाब से ही बुक को रिफर करते हैं। अगर आप देखो तो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस लॉ, तो ये जो टॉपिक है आपको बैचलर्स के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, आपके 11 12 के साइंस में भी देखने के लिए मिलता है, और आप अगर आप मास्टर्स कर रहे हो केमिस्ट्री से, साइंस से, तो उसके अंदर भी आपको ये आइडियल गैस लॉ देखने के लिए मिलता है। साथ में जैसे हमने साइंस की बात की तो फिजिक्स के अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही कमाल कमाल के टॉपिक आपको दिए हैं। एम्पिरिकल गैस लॉ, द मोल इक्विवेलेंट स्टेट लॉ, डाल्टन्स लॉ, मोल फ्रैक्शन, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफेक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद डिग्रेशन ऑफ द स्पेस, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको रियल गैस वाला जो दूसरा टॉपिक है वो आपको दिया गया है, जिसमें आपको जो एम्पिरिकल इक्वेशन है वो पूरी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। जैसे हम लोग वेंडरवॉल इक्वेशन पढ़ते हैं, ओके, वेंडरवॉल फोर्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद वेरियल इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सारी जो चीजें वो हम लोग देखते हैं। तो ये सारे के सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है बहुत डिटेल के साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर दिया है आपको, द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सिंपल सिस्टम। ओके, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पहला दूसरा तीन चार जो स्टेप याद रहते हैं कि जो एनर्जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कांट ट्रांसफर टू द अनदर, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक याद रहती है। लेकिन अगर आप डीप में जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जाओगे वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे बहुत ही सिंपल करने के लिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इन सिंपल सिस्टम यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, और उसको लेके यहाँ पे आपको पूरा जो एक थर्मोडायनेमिक्स है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको थर्मोकेमिस्ट्री दी गई है। थर्मोकेमिस्ट्री में आप देखोगे तो ये पूरी तरह से जो केमिस्ट्री है ये बेस होगी आपके हीट के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, जिसमें आप कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करना देखोगे। उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ग्रुप एडिटिविटी क्या होती है, स्क्रॉन्डिजर इक्वेशन क्या होता है, ओके, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है कि एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ, तो यहाँ पे आपको सेकंड लॉ भी दिया है, साथ में एंट्रोपी के बारे में भी यहाँ पे आपको बात की गई है। एंट्रोपी यानी एक तरह से ये भी एक हीट लॉ ही हो गया, जिसमें आप अलग अलग एंट्रोपी देख सकते हो, हीट के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में आप पता कर सकते हो, और उसका ही यहाँ पे आपको जो पूरा एक सेकंड लॉ है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, और यहाँ पे एक बात जो अभी मेरी नजर में आई, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं। ओके, और उस प्रॉब्लम को यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं
वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दी गई है। यानी एक तरह से ये आपके लिए बहुत ही कमाल का बुक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये बेसिकली इस हिसाब से ये जो बुक है वो बहुत कमाल की बुक लग रही है मुझे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे सब जो टॉपिक्स दिए हैं जो मैं अपने टाइम पे यानी बैचलर्स के टाइम पे ढूंढा करता था कि ऐसे सारे टॉपिक्स मुझे कहीं मिल जाए, लेकिन ऐसे सारे टॉपिक्स ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता था कि पूरी जो बुक है वो आपको देखनी पड़ती थी, साथ में आप अलग अलग बुक देखते थे, साथ में गिब्स रिएक्शन के बारे में आप देखते थे, अलग अलग ये वेबसाइट पे आप देखते थे, लेकिन आपको प्रॉपर जो जानकारी है गिब्स रिएक्शन के बारे में वो आपको नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे गिब्स रिएक्शन के बारे में आपको जो पूरा एक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्टिंग टू एंड तक, ओके। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इक्विलिब्रियम के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पूरा एक डिटेल के अंदर आपको दिया गया है। साथ में यहाँ पे स्टैटिकल अप्रोच टू द थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में यहाँ पे आपको जो पूरा एक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे फेस करने के लिए ना मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हो, कंटेंट यहाँ पे आपको दिया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फेज रूल दिया गया है, अलग अलग फेज रूल होते हैं, ओके। वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बुक बहुत ही कमाल की बुक है। इसके अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिए हैं जो आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के, ओके। इसके लिए हम लोग प्रिफर करते हैं कंसाइज फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो आपको जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो कवर किए जाते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप केमिकल काइनेटिक्स देख सकते हो, जो आपका बैचलर्स के अंदर का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको क्या करते हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं सिंपली स्किप कर देते हैं, उसको ये लोग नहीं पढ़ते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, ओके। सरफेस टेंशन से लेके सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ओके। तो एक तरह से ये जो बुक है वो बहुत ही कमाल की है। सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्या होता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलेगा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, रियल सॉल्यूशन क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, ओके। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे कॉलोरोमेट्री और कंडक्टियोमेट्री के दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ में इनके बारे में आप किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, आपको इससे क्या क्या चीजें सीखने के लिए मिलती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी जिस तरीके से हम सेल्स में एनोड कैथोड देखते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है समझने के लिए कि किस तरीके से वो एक सेल्स है वो जो वर्क करता है। आपके जो वॉच हो गया आपका, आप कहीं पे भी जो सेल से यूज करते हैं जो बैटरी, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो एक जो सेल होता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, वो लॉन्ग टाइम तक कैसे रहता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने के लिए और जानने के लिए मिलने वाली है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्वांटम थ्योरी के बारे में भी आपको यहाँ पे आपको दिया गया है, और ये बेसिक क्वांटम थ्योरी है जिसमें आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत क्लियर हो जाएगी क्वांटम थ्योरी। क्योंकि क्वांटम थ्योरी क्या होता है, एक तरह से ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक टॉपिक है जहां पे आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ते तो इसके अंदर सबसे गंदा मार्क्स भी आपका आ सकता है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको क्वांटम टॉपिक्स दिया है, वो बहुत ही कमाल लग रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे वेव मैकेनिक्स ऑफ द सिंपल सिस्टम दिया है, वेव मोशन के बारे में यहाँ पे आपको जानने के लिए मिला है। वेव किस तरीके से आइगन वैल्यू हो, आइगन फंक्शन हो, आइगन वेक्टर हो, वेव इक्वेशन हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलने वाली है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो टॉपिक्स है, वेरिएशनल मेथड, ये एटम्स के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके बारे में यहाँ पे आप कंप्लीट जो एक टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लासिकल मॉलिक्यूलर मॉडलिंग ये आपको दिया